ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी, हमें ज़्यादातर बच्चों को। क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो अच्छे हैं, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल आगे बनाने के लिए मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। माँ बाप ने मुझे मेरी गरीबी में जैसा मुझे आगे बढ़ा, वैसा मैं सोचती मैं भी अपने बच्चों को वैसे ही आगे बढ़ाऊँ। तो मुस्कान फाउंडेशन जो इस तरह से आपकी मदद कर रही है, उस पर क्या कहें? मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और क्या अदा करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लगा। बच्चे का फीस भरेंगे, बच्चे का फीस भरेंगे। जरूरत थी इसकी? हाँ आज के माहौल में जो हालात है उस पर इसकी जरूरत थी। हाँ ज़रूरत थी ना, हालात खराब है। हाँ भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप आपको नहीं दिया गया? नहीं, हम लोग को अभी ये बैग और बुक दिया गया। तो क्या दिल को कुछ लगा? नहीं लगा, खुशी है। खुशी है। हाँ खुश दे, हाँ अच्छा है, देना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए। तो ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसा लड़की लड़के सब आगे जाना चाहिए, हम लोग के जैसा मजदूर जैसा काम नहीं करना चाहिए। बरोबर। मला अभ्यास करायचा आणि मला पुढे जायचं आणि माझी इच्छा आहे की आहे ना बब्बू खानने आहे ना सगळ्या पोरींना किंवा पोरांना त्यांना वाचवून पुढे जायला पाहिजे आणि मी बब्बू खानच्या पाठीशी राहणार आणि आहे ना ते चांगलं काम करतात त्याच्यासाठी मी खूप चांगलं हे करणार। मैं सबसे पहले मुस्कान फाउंडेशन का अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रखा और जो धारावी के बच्चों को ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, एजुकेशन के लिए हेल्प करने की, वो काम मुस्कान फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। और हमारा एक फ्यूचर का प्लान ये है कि धारावी के बच्चों को एजुकेशन में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए अच्छी सारी एजुकेशन की फैसिलिटी आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जो नेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनके साथ भी टाइप करें और वो धारावी के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ऐसा पूरा प्रयास हमारा है। सर, शिक्षा के साथ अभी आपने बताया कि उनको जो है वो 5 स्टार होटल में नौकरी भी दिलाने की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा जरा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो आपसे जुड़ सके। धारावी के साथ अभी बहुत सारी इंडस्ट्री एग्रीमेंट कर रही है, वो एग्रीमेंट ऐसा रहेगा कि वो लोग धारावी के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और उनके इंडस्ट्री में उनको जॉब देंगे। तो सबसे पहले होटल इंडस्ट्री वाले आए हुए हैं, होटल इंडस्ट्री के 5 स्टार होटल वाले के साथ अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। धारावी के बच्चों को होटल के पूरा ट्रेनिंग वो देंगे और उनको फिर 5 स्टार होटल में जॉब देंगे। ऐसे दूसरी भी इंडस्ट्री है, वो अभी धारावी रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और धारावी के बच्चों को जो अभी हम लोग सोशल इकोनॉमी सर्वे करने वाले, सोशल इकोनॉमी सर्वे में धारावी के लोगों का पूरा सर्वे होगा। जो घर का सर्वे होगा वो अलग है, ये सर्वे होगा कि एजुकेशन कितना है, आपको कौन सा जॉब चाहिए, उस हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका भी सर्वे किया जाएगा, उनको भी कई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनको भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो वो भी सोशल इकोनॉमी सर्वे के बाद उनको दिया जाएगा। सर, धारावी रिडेवलपमेंट को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उसमें निकला है और क्या संदेश आपने दिया है? नहीं, उसमें यही संदेश दिया है कि जो सॉल प्लान लैंड ली गई है, वो सॉल प्लान लैंड जो अपात्र लोग हैं उनको रिहैब करने के लिए वडाला के, कांजुमार के। लेकिन सर, आपके ही भाषण में आपने मुझसे ही कहा था कि धारावी का कोई भी धारावीकर धारावी से बाहर नहीं जाएगा, फिर आप ही कह रहे कि उनको सॉल प्लान में भेजा जाएगा। धारावी के पात्र लोग धारावी के बाहर नहीं जाएंगे, ये हम लोग ने कहा था। जो पात्र लोग हैं उनको धारावी में ही मिलेगा। लेकिन सर, जो अपात्र है वो भी तो जो हाँ बराबर है, जो अपात्र लोग हैं इसके पहले प्रोविजन थी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मुलुंड नहीं बाहर, तो मुलुंड में भी लोगों का विरोध है। इसके लिए वडाला तो धारावी से 1 किलोमीटर नज़दीकी है पूरा, तो आनिक वडाला का जो प्लॉट है वहाँ पे, तो धारावी के लोगों को, अपात्र लोगों को भी घर देने का, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें अपात्र लोगों को भी घर मिल रहा है। नहीं तो धारावी के जितने एसआरए के जो प्रोजेक्ट है जो आप अभी पूछ रहे हैं, वो एसआरए के प्रोजेक्ट में अपात्र लोगों को घर मिला है क्या? नहीं मिला है। तो ये अपात्र लोगों को घर मिल रहा है, तो उनके लिए भी एक बड़ी बात है पूरी। सर, ये वाइडल प्रोजेक्ट की वजह से इस पे आखिर पात्र अपात्र की क्या जरूरत है? सारे घर को लोगों को स्ट्रक्चर देखे, उस पे उसको डॉक्यूमेंट ले और उसे पात्र किया जाए, इसमें अपात्र का सवाल ही नहीं उठ रहा ना सर? ये सवाल आप एसआरए के जितने प्रोजेक्ट है ना उनको भी पूछिए। का एक नियम रहते हैं, नियम में कोई भी कल उठ के आएगा और मांग आंदोलन की है। नहीं, आंदोलन की मांग होने दो। अपात्र और पात्र अपात्र की एक डेफिनेशन रहती है, तो नया सर्वे इसके लिए हो रहा है कि सभी को पात्र करने के लिए। जो अभी कोई आया रहेगा तो अपात्र ही रहेगा, कोई 6 महीना आया रहेगा, 1 साल आया रहेगा तो अपात्र, तो उनको भी घर देने का इसमें प्रयास है। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पात्र और अपात्र को सबको घर मिल रहे हैं। फीस मिला स्कूल की। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, अच्छी बात है कि ना कि सबको दे रहे, मतलब देना चाहिए सबको और हेल्प करना चाहिए, जो हेल्प के वो है। क्या ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो है फीस की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं? हाँ है ऐसा, उन लोगों को भी हेल्प करना चाहिए क्योंकि हेल्प करने से स्टडीज़ बढ़ती है और एजुकेशन सोसाइटी में होएगा। ये मुझे पता नहीं इसमें, लेकिन चेक लग रहा है।
ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प हुई है। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ। ये लोग ने हमारी हेल्प की, हमको बहुत स्ट्रगल था इसकी वजह से, हॉल टिकट के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, इन्होंने हमको दे दिया, हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो गई है इसलिए। तो इसकी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको? जी बहुत, 2 साल की फीस पेंडिंग थी हमारी, इसकी वजह से वो क्लियर हो जाएगी। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई पढ़ना है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सके, और माँ बाप भी खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास भी इतना सरमाया नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ऐसी संस्थाएं जब आगे बढ़ती हैं और बच्चों की हेल्प करती हैं, माँ बाप की हेल्प करती हैं, उनकी फीस देती है, तो शायद उनका हौसला बुलंद होता है कि वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा सके। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी में मौजूद है और यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी गुर्बत हालत में हैं, लेकिन उनको एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे बढ़ती है और मदद करने की कोशिश करती है। इसी तरह आज आप देखेंगे कि मुस्कान फाउंडेशन भी हर साल जो है लोगों की मदद करती है, बच्चों की मदद करती है, और उसी के निस्बत आज उन्होंने भी कार्यक्रम यहाँ पर लिया है। उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ बब्बू खान जी मौजूद है। हाजी जी, इल्म जो है वो, शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है, पूरी इतिहास बदल सकता है। उसी को लेकर आज आपने कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी, फीस दी, और जिनको नहीं हो सका उनको बैग आपने दिया। क्या कहना चाहिए कि धारावी में किस कदर बच्चों में गुर्बत है जो गुर्बत की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके हालात, कभी कभी माहौल ऐसा होता है कि जिसके पास में उस टाइम पे पैसे नहीं हो पाते और बच्चों को एग्ज़ाम में बैठना है और उनको हॉल टिकट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे बच्चे जिनके लिए थोड़े पैसे के लिए अगर उनका पूरा साल भर नहीं, पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत अगर ख़राब हो सकती है, तो मेरी एक कोशिश थी कि इनकी मेहनत ना ख़राब हो और ये आगे और एजुकेशन बेहतर कैसे कर सकें, और इससे भी बेहतर अगर उनको ज़रूरत लगी और उनको वाकई अगर सही में अगर ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढ के अगर हम दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं ऐसे बच्चों को ढूंढ के और उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ कि वो सिर्फ इल्म के लिए कमज़ोर पड़ रहे थे। और ये मेरी कोशिश हमेशा से रही है। मैं हर साल कुछ ना कुछ एजुकेशन पे कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करता हूँ जिससे लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, और मेरा आगे भी यही प्रोग्राम है कि जितना भी हो सकेगा हम लोग एजुकेशन पे ही काम करेंगे, क्योंकि इस माशरे में, इस ज़माने में, इस दौर में अगर एजुकेशन है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और एजुकेशन नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम अब आने वाली अपनी नस्लों को बेहतर कैसे। जी, मैंने फॉर्म भरा था फीस के लिए, बट उनके पास फीस अप्लाई नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझे बैग और बुक दी है। अब इसका आप क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे आप? इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। अभी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और आगे भी मुझे पढ़ना है, तो उसकी जरूरत हो जाएगी। जी आप इसको इस्तेमाल करेंगे? जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अगर मुझे फीस नहीं हो पाया तो भी उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। शुक्रिया करना चाहूँगी मुस्कान फाउंडेशन का। और फीस नहीं मिली उसका मलाल नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? इकरा। क्या मिला आपको? मेरे को चेक मिला फीस का 8,830। कौन सी स्कूल पे? SSS ग्लोबल स्कूल। क्या इस फीस की तुमको ज़रूरत थी? हाँ। तो अब कैसे, आप फीस तो मिल गई आपको, अब पढ़ाई कैसे करेंगी? अच्छा करूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी। आज तो हमारे हालात भी ऐसे, मुसलमान कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जो शिक्षा के पीछे होते जा रही है, एजुकेशन से दूर होते जा रही है, और वजह सिर्फ यही है कि उनके हालात जो ठीक नहीं होते। वो 10वीं या 9वीं तक पढ़ते हैं और जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो बाप के साथ या तो गहरी चले जाते हैं, या कारखाने में चले जाते हैं, या फिर दुकान पर वो काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपने कितने लोगों को आज स्कॉलरशिप दी है, कितने को फीस दी है और कितने को बैग दिया है? नहीं, ये बैग का जो कार्यक्रम था, मेरे पास जितने भी बच्चों का एप्लीकेशन आया था, तो हमने जब उसमें स्क्रूटनी किया तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो BMC में पढ़ाई करते थे, जिनको फ़ीस लगता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी फ़ीस भर चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने एप्लीकेशन किया था। तो हमने, और बहुत सारे लोग ये इच्छा रखते थे कि हमें भी कुछ मिले, तो हमने जिन लोगों का स्कॉलरशिप का हमारे पास एप्लीकेशन आया, हम लॉटरी करने वाले थे, लेकिन हमने लॉटरी नहीं किया। हमने जितने भी बच्चों का एजुकेशन का हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने फ़ीस के लिए रिक्वायरमेंट दिया था, हमने सबको दे दिया। उसके बाद में जो बच्चे ऐसे थे
कि जिनको हमको देना नहीं देना था, उनके बावजूद भी हमने उसमें एक किट बनाया, उसमें बुक्स है और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी उनका मटेरियल लगता है वो बैग में डाल के उसकी भी हमने ज़रूरत को पूरा किया। हमने सोचा कि हमारे पास अगर उन्होंने एप्लीकेशन किया है तो हम उनको खाली महरूम नहीं जाने देंगे, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। और मेरी कोशिश ये थी कि ये आगे देखें, आने वाले दिनों में जब हम फिर स्कॉलरशिप के कार्यक्रम ऐसे फॉर्म निकालें, और हम गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम लेके आने वाले हैं, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि ये सारे लोग जो बच्चे हैं वो उसमें हम उनकी किस तरीके से सरकार के ज़रिए से मदद कर सकें। हम अपने जितने भी NGOs हैं वहाँ से जो मदद आती है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं धारावी के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करूं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करूं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी, हमने अपने बैनर पे आपने देखा होगा कि लिखा है सामने कि एक ऐसा हथियार है तालीम कि आप दुनिया को बदलने के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपनी आने वाली नस्लों को बदली कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बोलूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने खर्च कम करें, अपने शौक़ कम कर दें, अपना अच्छा घर ना बनाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छा तालीम दें। मेरी ये सबको रिक्वेस्ट है। अगर जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, तो अगर अपनी आने वाली नस्लों को बदलना चाहते हो, अपने खुद के नस्ल को बदलना चाहते हो, तो आप एजुकेशन की तरफ जाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दो, उनको जहाँ भी जाना पड़े उनके लिए जाओ। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया तो सबसे पहला अगर कोई लफ्ज़ था तो वो इकरा सिर्फ यही था कि तुम तालीम हासिल करो। हमारे नबी ने भी एक फरमान जारी किया कि पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं भी जाना पड़े, उस दौर में चीन बहुत दूर था और चीन के बारे में बोला कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करो। तो मैं आपके माध्यम से एक लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी रुकावट होती है तो सारी रुकावटें दूर करने के लिए लोग ज़रिया ज़रूर बन के रहते हैं। मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लोग ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन उस पढ़ाई को छोड़ो मत, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने यहाँ पर एक 40 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ना चाहते थे और उनकी फ़ीस नहीं गई थी और उनको स्कूल में नहीं बिठाया जा रहा था। ऐसे ढूंढ के मैंने उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। ऐसे कई और बच्चे हैं जिनको इस बारे में मालूमात नहीं थी, वो आपसे जुड़ नहीं सके, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी इस तरह से मदद हो सके, तो क्या आगे वो क्या करें? नहीं, ये कार्यक्रम करने का मेरा मकसद ही ये था कि लोगों तक मैसेज जाए कि हम लोग ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं चाहता तो ये फ़ीस मेरे ऑफिस से भी दे सकता था, मुझे ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग मदद दिखावे से नहीं बल्कि खामोशी से करना चाहिए। लेकिन ये दिखाने का मतलब ये था कि आपको वाकई अगर ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे पिछले साल कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, तो मैंने जब देखा कि बहुत सारे बच्चे घर में इतने दिन स्कूल बंद थे और उसके बाद भी वो पढ़ाई में नहीं जा पा रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास में मोबाइल या कोई ऐसे ज़रिए नहीं थे कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते। हमने 650 मोबाइल परचेज़ किए उसी टाइम पे और हमने वो लोगों तक पहुंचाए। उन ज़रूरतमंद बच्चों ने एजुकेशन शुरू किया। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को किसी भी हाल में अच्छी एजुकेशन मिले, उनकी मदद कैसे हो, और अपनी जो भी कोशिश रहेगी वो यही रहेगी। हमारे राहुल शेवाले साहब ने भी यहाँ हमसे जो आज आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने भाषण में कई तरीके के हमको गवर्नमेंट के भी जो सिस्टम है वो सब बताए कि किसी को भी एजुकेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए और अपने आप को नर्वस नहीं करना चाहिए। कहीं भी ये लगे कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अब पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको कोई काम पे लगा रहे हैं। नहीं, उसको काम नहीं, उसको एजुकेशन दो। एक टाइम खाना मत खाओ, एक जोड़ी कपड़े कम पहनो, अपने घर में डेकोरेशन कम करो, चलेगा। पैदल चलो मोटरसाइकिल की जगह पे या कार की जगह पे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो, क्योंकि आने वाली नस्ल अगर तुम्हारी बदल सकती है तो सिर्फ एजुकेशन से बदल सकती है और कोई तुमको किसी भी हाल में कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जो तुम्हारे को बदल सकता है और अपने आप को बदलने के लिए आपको जहाँ भी जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े, जाओ, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर बनाओ। हमारे साथ भास्कर सेठी जी भी मौजूद है। भास्कर सेठी जी वो शख्सियत है जिनकी तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसी तरह के चैरिटी करते रहते हैं और लोगों को बुक हो, पेंसिल हो, कॉपी है, किताब हो, वो अपने संस्था के माध्यम से देते रहते हैं। कई बार इन्होंने कार्यक्रम किया है, लोगों हजारों बच्चों को जो है उनकी परेशानियों से दूर किया है। भास्कर जी, क्या कि धारावी के अंदर वाकई में ऐसे बच्चे हैं जिनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ते रहती है?
नहीं, सबसे पहले तो मैं मुस्कान फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आज उनका अध्यक्ष हाजी बब्बू खान साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा पैमाने पे आज कार्यक्रम किया। अब देखा रहेगा कि कोविड का टाइम पे भी उन्होंने सब लोग डर कर घर पे बैठे, लेकिन ये वो छोड़कर लोगों को जो भूख से जो लोग मरना नहीं चाहिए या उनको तकलीफ नहीं आना चाहिए कि बिना खाए सोना नहीं चाहिए, उसको देखकर उन्होंने अपना जान को जोखिम में डालकर वो बाहर आकर बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया था। वो आपको भी मालूम है, सभी धाराविकारों को मालूम है। उसी तरह आज ने वो हमेशा स्कूल में जाकर जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते, उनका बच्चे को वो स्कूल में 4 लोगों का सामने शर्मिंदगी और महसूस करना पड़ता है, उसको दूर करने का काम भले बड़े पैमाने पर नहीं तो भी छोटे पैमाने पे इन्होंने किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर माँ बाप को इन्होंने जो हाजी बब्बू खान साहब ने कैसा कहा कि हर माँ बाप को सबसे पहला बेसिक नीड उनको अच्छा एजुकेशन देना ही बहुत गरज है। जब भी जो आदमी पढ़ेगा तो सबसे पहला तो अपने आप को सुधार कर लेगा और वो खुद सुधरने से देश को सुधारने का वो काम करेगा। और उसका उनका एक वो हितु है, उनका हितु के लिए उनका पूरा फाउंडेशन का सभी आज जो यहाँ पर जो कार्यक्रम थे सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया कहेंगे और क्या, जो दिए बहुत शुक्रिया है उनका। क्या रिस्पेक्ट कर रही थी, क्या चाहते थे आप? अरे ऐसा काम हम लोग का आधार कार्ड नहीं था, फॉर्म नहीं भरे थे, बच्चे लोग का फीस उसके लिए नहीं भर पाए।